क्या आपने कभी सोचा है फ्रिज के पीछे ये जाली क्यों होती है और ये फ्रिज इतनी भयंकर गर्मी में भी चीजों को ठंडा कैसे रखता है? एक और अजीब बात, क्या आपने नोटिस किया है फ्रिज के अंदर तो एकदम ठंडक होती है पर उसके पीछे या साइड की वॉल्स हमेशा गर्म रहती है। आखिर ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस कूल मशीन के पीछे की साइंस को डिटेल्स में समझेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। साथ ही वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि क्यों फ्रिज का दरवाजा खुला रखने से कमरा ठंडा नहीं बल्कि और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मशीन को हम आमतौर पर फ्रिज बोलते हैं उसका एक्चुअल नाम रेफ्रिजरेटर है। फ्रिज बस उसका शॉर्ट नेम है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेफ्रिजरेटर कभी भी ठंडक पैदा नहीं करता बल्कि वो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। इसलिए जब आप फ्रिज के पीछे हाथ लगाते हो वो गर्म होती है, वो हीट फ्रिज के अंदर से आई होती है। इस कॉन्सेप्ट को हीट ट्रांसफर कहते हैं और इसको पॉसिबल बनाता है एक खास फ्लूइड जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट एक स्पेशल तरह का फ्लूइड होता है जो फ्रिज के अंदर इन पाइप्स में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये बहुत ही आसानी से लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में बदल सकता है और इस प्रोसेस के दौरान ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे बाहर रिलीज कर देता है। आजकल ज्यादातर घरेलू फ्रिज में R600A आइसोब्यूटेन गैस इस्तेमाल होता है जो एनर्जी इफिशिएंट होती है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर मानी जाती है, जबकि पुराने रेफ्रिजरेटर में R134A गैस यानी फ्रियोन यूज होता था जो नॉन फ्लेमेबल होता था, यानी इसमें आग लगने का खतरा कम होता था। लेकिन एनवायरनमेंट पर इसका इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से अब इसे धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। इसके लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 मेन कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस जिसे कैपिलरी ट्यूब भी कहा जाता है और इवेपोरेटर। इन सभी कंपोनेंट के कोऑर्डिनेट से ही एक कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल बनती है जो फ्रिज के अंदर कूलिंग मेंटेन करती रहती है। अब हम इन सभी कंपोनेंट को एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे कि हर कंपोनेंट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की, जिसे रेफ्रिजरेटर का हार्ट भी कहा जाता है। कंप्रेसर में 3 तरह के पोर्ट लगे होते हैं, जिसमें इस पोर्ट को सक्शन पोर्ट या इनलेट पोर्ट कहा जाता है। इसका काम इवेपोरेटर से आई लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेसर के अंदर भेजना होता है और इसके दूसरे साइड 2 पोर्ट लगे होते हैं, जिसमें इस पोर्ट को डिस्चार्ज पोर्ट या आउटलेट पोर्ट कहा जाता है। इसका काम कंप्रेसर से निकली कंप्रेस गैस को कंडेंसर में भेजना होता है और इस पोर्ट को प्रोसेस पोर्ट या सर्विस पोर्ट कहा जाता है, जिसका यूज रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग के दौरान रेफ्रिजरेंट चेंज करने, सिस्टम को वैक्यूम करने और प्रेशर चेक करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में रेफ्रिजरेंट इस पोर्ट से फ्लो नहीं करता और काम पूरा होने के बाद इसे सील कर दिया जाता है। कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करना और इसका प्रेशर बढ़ाना, लेकिन ये काम बाहर से सिंपल दिखता है और अंदर का मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग होता है। कंप्रेसर के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो एक क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराता है। ये क्रैंक शाफ्ट एक कनेक्टिंग रोड के थ्रू पिस्टन से कनेक्टेड होता है। पिस्टन एक सील्ड सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। सिलेंडर के अपर पार्ट में 2 तरह के बल्ब लगे होते हैं। जो बल्ब पिस्टन के साइड होता है उसे सक्शन बल्ब कहा जाता है और जो ऊपर की तरफ होता है उसे डिस्चार्ज बल्ब कहा जाता है। जब मोटर रोटेट करती है तब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, जिससे सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम बनने की वजह से सक्शन बल्ब ओपन हो जाता है और इवेपोरेटर से आने वाली लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस सिलेंडर के अंदर खींच ली जाती है। उसके बाद जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, सिलेंडर के अंदर मौजूद रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेस होने लगती है। कंप्रेशन की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काफी बढ़ जाता है। जैसे ही सिलेंडर के अंदर का प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है, सक्शन बल्ब प्रेशर के कारण ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और डिस्चार्ज बल्ब ओपन हो जाता है। इसके बाद ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से बाहर निकालकर कंडेंसर की तरफ भेज दी जाती है। अब ये हॉट गैस कंडेंसर में एंटर करती है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट सराउंडिंग एयर को ट्रांसफर करता है।
कंडेंसर के साथ एक जाली जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है। इस जाली का काम कंडेंसर का सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतनी ही आसानी से रेफ्रिजरेंट की हीट हवा में ट्रांसफर हो पाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जाली कंडेंसर की कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है और रेफ्रिजरेंट को जल्दी ठंडा होने में मदद करती है। इसी वजह से जब रेफ्रिजरेटर काम कर रहा होता है तो कंडेंसर और उसके आसपास का हिस्सा गर्म महसूस होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट यहीं से बाहर निकाली जा रही होती है। जैसे जैसे हीट बाहर निकलती है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है और एक पॉइंट पर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेफ्रिजरेंट अभी भी हाई प्रेशर पर ही होता है, बस उसकी स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज हो चुकी होती है। इसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक छोटे से कंपोनेंट से पास होता है जिसे फिल्टर या ड्रायर कहा जाता है। इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर मौजूद मॉइस्चर और छोटे छोटे इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, क्योंकि अगर मॉइस्चर सिस्टम में रह जाए तो आगे जाकर ब्लॉकेज या आइस फॉर्मेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है और एक बहुत ही पतली पाइप में एंटर करती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर प्रेशर का सबसे बड़ा चेंज होता है। इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें से गुजरता है तो इसका प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री से गिरकर -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जो फ्रिज के डिजाइन और रेफ्रिजरेंट टाइप पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का कुछ हिस्सा तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है और अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर मिक्सचर बन जाता है। अब ये कोल्ड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में एंटर करता है जो फ्रिज के अंदर होता है। इवेपोरेटर वही जगह है जहाँ एक्चुअल कूलिंग होती है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट सराउंडिंग एयर और फूड से हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ये कम्प्लीटली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट बिना अपना टेम्परेचर बढ़ाए हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और हमें ठंडक मिलती है। अब ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस दोबारा कंप्रेसर में वापस चली जाती है और ये पूरा साइकिल फिर से रिपीट होता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो तब तक चलता रहता है जब तक फ्रिज का डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल की। अगर हम फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें तो क्या रूम ठंडा हो जाएगा? जवाब है नहीं, बल्कि रूम और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। फ्रिज ठंडक नहीं बनाता, बल्कि रूम के अंदर से हीट को निकालकर कंडेंसर के थ्रू वापस रूम में ही छोड़ देता है। फिजिक्स का एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी यही कहता है कि एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दरवाजा खुला होने पर कंप्रेसर लगातार चलेगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इससे कंडेंसर और भी ज्यादा हीट रूम में रिलीज करेगा और कंप्रेसर जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा वो भी आखिरकार हीट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा जरूर महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल रूम पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। अब जब भी आप फ्रिज यूज करेंगे तो आप सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाली पूरी साइंस को समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।